हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली अटैच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ए बी क्या हो गया, लेट ए बी बी वर्टिकल पोल, ए बी बी वर्टिकल पोल, ठीक है। अब क्या कहता है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइटली अटैच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। टॉप से एक टावर के वर्टिकल पोल के टॉप से एक क्या हम बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, ठीक है। जो रस्सी, जो रोप क्या करता है, मेड एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड 30 डिग्री। ये रोप जो है टाइट है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ए बी पोल है, बी सी रोप है ना। रोप का एक एंड पोल के टॉप से बंधा हुआ है और ये रोप टाइट है, ठीक है, एकदम सीधा है और ये रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हाइट ऑफ पोल निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है और इस रोप की लंबाई है 20 मीटर। करना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान देना यह है कि जो एंगल गिवन है, ठीक है, उसके लिए गिवन साइड क्या है, हाइपोटेनस है और जो निकालना है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में दो रेशियो होता है, साइन एंड कॉसेक। आप कोई भी लगा दीजिए, ठीक है। एंगल ए सी बी 30 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30, साइन सी लगा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी और हाइपोटेनस बी सी। साइन 30 1/2 और बी सी आपका दिया है 20, तो 2AB इजिकल टू 20, AB इजिकल टू 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल आ गया 10 मीटर। क्लियर? नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री विथ इट। एक ट्री है, ठीक है, ए बी क्या है, ट्री है। लेट ए बी बी ओरिजिनल ट्री, ठीक। ये कहीं से टूट जाता है, मान लीजिए सी पॉइंट से टूट गया, टूटा तो ये नीचे आ गया, ठीक है, टूटा तो ये नीचे आ गया और ग्राउंड को टच कर गया, ठीक है। ए बी ट्री है, सी पॉइंट से ब्रेक किया, स्टॉर्म के कारण आंधी आया और ये बीसी पार्ट टूटा और टूट के ये नीचे गिरा, तो ये बी पॉइंट कहां टच कर गया, डी पर आ गया, ग्राउंड के पॉइंट डी पर आ गया। लेट ए बी बी ओरिजिनल ट्री, इट ब्रेक्स एट सी सच दैट point B touches the ground at D। इसका क्या मीनिंग हुआ, जो CB होगा वही CD होगा, यही ना मीनिंग होगा। हाँ, अब जब ये टच कर गया तो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, यानी एंगल ए डी सी 30 डिग्री। क्लियर? ये टॉप
जो टच किया डी पॉइंट पर, है ना, वो फुट से, ट्री के फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी आपका एडी कितना दिया, 8 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। क्लियर। अगर ये पूरे ट्री का हाइट मान लीजिए कि h है ना, ठीक है, और टूटा हुआ पार्ट x है, टूटा हुआ पार्ट x है, CD x है, तो BC भी क्या होगा, x होगा। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, AB बराबर h, है ना। लेट ब्रोकन पार्ट बराबर CB और CD, मान लीजिए x है, तो E x है, यहां से यहां तक h है, तो ये क्या होगा, h माइनस x, h माइनस x। आपको h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, अब यहां देखिए, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आप tan लगाएंगे तो इतना बाई इतना आ जाएगा। इसमें दो वेरिएबल है, h और x। अगर sin 30 लगाइएगा, सॉरी cos 30 लगाइएगा, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। इससे बेस पता है, हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACD में cos 30 लगाते हैं, तो बेस क्या है, AD, और हाइपोटेनस क्या है, CD। cos 30 क्या होता है, √3/2। AD कितना है आपका, 8 है, ठीक है, और CD कितना है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इजकल टू 16/√3। x निकल गया क्या। अब आप tan 30 लगाइए, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, AC/AD। क्लियर है, समझ रहे हैं, tan 30 लगाइएगा AC/AD। ठीक, tan 30 क्या होता है, 1/√3। AC आपका क्या है, h माइनस x, AD क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो √3h माइनस √3x इज इक्वल टू 8। अब x का वैल्यू आप निकाले होंगे, √3h माइनस √3 इंटू 16/√3, 8। √3h, √3 कैंसिल, आइए 16 इधर जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, 24/√3 इंटू √3/√3, तो 24√3/3 क्या आ जाएगा, 8√3। क्लियर, चलिए ना। थर्ड क्वेश्चन है कि दो तरह का स्लाइड बनाना है, एक चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, ठीक है, और दूसरा फॉर एल्डर बॉय। ठीक, अब देखिए, बिलो 5 ईयर के बच्चा के लिए जो स्लाइड बनाना है उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। हाइट हो जाएगा, टॉप से ये स्लाइड हुआ, पिछलने वाला नहीं होता है बच्चा का, ठीक है, तो BC स्लाइड हुआ, लेफ्ट, केस 1 फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है।
क्या हुआ, BC क्या है, स्लाइड है ना, हाइट ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड AB 1.5 मीटर। अब ये स्लाइड जो है, स्लाइड ये एंगल बनाता है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो स्लाइड का लेंथ निकालना है, यानी BC निकालना है। क्या, अब BC आपको फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, इसके लिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है 30 डिग्री के लिए, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो आप साइन लगा सकते हैं, कोसेक लगा सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, AB 1.5 बाय BC, यही ना होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2 1.5 BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। क्लियर। केस 2, फॉर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, एल्डर चिल्ड्रेन में क्या कहता है, she wants to have a steep slide at the height of 3 मीटर। स्लाइड का हाइट कितना कर दिया, 3 मीटर। ठीक है, लेट PQ भी हाइट ऑफ स्लाइड ऑफ 3 मीटर, तो ये 3 मीटर दे दिया। ठीक है, स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल PRQ 60 डिग्री। अब इस स्लाइड का निकालना है लेंथ, फिर साइन लगा दीजिएगा, साइन 60 कितना होगा, PQ बाय QR। साइन 60 क्या होता है, √3/2। अब PQ है 3, QR आपको निकालना है, तो QR √3 बराबर 6 हो जाएगा। QR बराबर 6√3, 6/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 6/√3 इंटू √3 बाय √3, तो 6√3/3